हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:15। आज है 31 अक्टूबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 1 नवंबर के दिन, जो है एक वेनसडे का दिन एंड बैंक निफ्टी की जो है एक्सपायरी है। तो आज के दिन के लिए क्लियर कट सुबह के टाइम पे आपको कहा गया था आपको बाय तभी करना है जब 19260 के ऊपर जाएगा, और बैंक निफ्टी में 44,500 के ऊपर जाएगा। मार्केट यहां तक नहीं गया, मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। व्यू मेरा मार्केट को लेके बुलिश है, लेकिन बाय आपको कहा करना है, और एल्स अगर मेरा जो व्यू है वो व्यू गलत होता है तो सेल आपको कहा करना है। वो मैं आपको बताऊंगा। मैं सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मार्केट अगर नीचे की तरफ भी गिरता है मैं सेल नहीं करने वाला हूं। ये मेरा खुद का डिसीजन है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश रहना चाहिए, मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए पोजिशनल बेसिस पे। और ये व्यू मेरा तभी गलत हो जाएगा जब हमें 18,800 के बिलो दो क्लोजिंग आ जाएगी। जब 850 के पास भी था वहां पे मैंने आपको बाय करने कहा। आज जो उसने टॉप लगाया वो ऑलमोस्ट उसने 400 पॉइंट्स प्लस उसने दिखाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश है। अगर मैं गलत होता हूं तो आपको लेवल्स पे पता चल जाएगा, तब आप बिंदास सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज वीडियो को लाइक करें, नीचे जो है कमेंट भी करें, एंड उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट क्या करना चाहिए तो आप एक हार्ड ड्रॉप भी कर सकते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फीचर्स हल्के फुल्के निकाले हुए हैं, इंडेक्स फीचर्स हल्के फुल्के निकाले हुए हैं, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की हुई है एंड पुट राइटिंग वापस तगड़ी की हुई है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए नाम का जो है स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स नाम का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग अच्छी खासी की है उसके साथ साथ, लेकिन पुट बाइंग भी की है। तो ये मोस्टली नवंबर एंड एक्सपायरी के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रोज को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है एंड पुट बाइंग बड़ी तगड़ी की है। इनके हिसाब से मार्केट नेक्स्ट 2 दिन, मतलब जो भी एक्सपायरी है, अगर ये बैंक निफ्टी का है तो कल के दिन तक, अगर निफ्टी का तो है तो कल एंड परसों दोनों दिन तक मार्केट बियरिश रहना चाहिए। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। कोई अगर फ्री ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहता है वो प्लीज कमेंट सेक्शन से, और एल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है उसी से करे। कमेंट सेक्शन में भी जो पिन किया हुआ रहेगा कमेंट, उसमें से लेना। खुद से आप ढूंढोगे, खुद से आप ज्वाइन करोगे, आप अननेसेसरी कोई स्कैमर के पास पहुंच जाओगे। नेट पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स अभी भी बुलिश है, एफआईएस को देखें तो अभी भी बियरिश है, प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे ये हल्की फुल्की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश ही है। अब मैं यहाँ पे क्यों कह रहा था कि ये जो है ये ग्रीन में होना चाहिए, जो मैंने पिछले 2-3 दिन पहले कहा था, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है एफआईएस का लॉन्ग टू शॉर्ट का जो रेशियो है, उनका लॉन्ग सिर्फ अभी 11% है। तो वो लोग और अभी यहाँ से शॉर्ट्स क्रिएट करके लॉन्ग निकाल नहीं सकते हैं। ये रीजन है कि मैं बाई साइड में हूं, सबसे बड़ा रीजन ये है। उसके साथ साथ अगर हम लोग टेक्निकल बेस पे भी देखें, जब 850 के पास था तब मैंने आपको टेक्निकली भी समझाया था, जहां से भी अगर ब्रेकडाउन आता है वापस उसको रीटेस्ट करने जाना चाहिए। जैसे कि आज उसने 250 का जो ब्रेकडाउन था उसको रीटेस्ट किया, वैसे ही जो 500 की 10 से जो ब्रेकडाउन दिया हुआ है उसको वो रीटेस्ट करने जाना चाहिए। वो मैं चार्ट पे आपको बता दूंगा। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स ऐसे बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस को देखे तो यहाँ से ये भी बुलिश हो चुके हैं, प्रोस को देखे तो ये तगड़े से बियरिश है। यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, लेकिन इस बार मैं साथ देना चाहूंगा प्रोस का, क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो भी बुलिश है। तो ये वाला बॉक्स है बियरिश, न्यूट्रल टू बियरिश पकड़ सकते हो। इंडेक्स पुट देखे तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है, क्योंकि ये 3 लाख के ऊपर है, 4,54,000 है। जब तक ये 3 लाख के ऊपर है ये वाला बॉक्स जो है बियरिश ही निकलता है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स अभी के लिए इसको मैं बियरिश ही कहूंगा। ज़्यादा कुछ कम नहीं हुआ है, सिर्फ 6,000 क्वांटिटी कम हुई है। थोड़ा सा अगर और कम हो, 1 लाख के नीचे जाए, तब हम मान सकते हैं कि बियरिश पोजीशन जो है वो कम होती जा रही है। तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। डेटा
क्लियर कट अगर मैं देखूं तो डेटा बियरिश ही बता रहा है। तो आप प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 19100 पे, पुट राइटिंग है 19000 पे। बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 43000 पे, पुट राइटिंग है 42800 से लेके 42500। अब हम आते हैं चार्ट पे। ओके, सिंपली मैं ज़्यादा कुछ कर रहा नहीं हूँ, आपको ना थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है डेली टाइम फ्रेम। आज मैं थोड़ा सा मंथली भी बात करूंगा। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम, कुछ सिखा रहा हूँ, सीखना ज़रूर। ये जो पैटर्न है ना, ये वाला, ये दिख रहा है 26 नवंबर एंड उसके बाद में जो 27 नवंबर को बना था, इस पैटर्न को कहते हैं तकुसी बुलिश पैटर्न, TASUKI, तकुसी बुलिश पैटर्न। अब आपको प्ले कैसे करना है तकुसी बुलिश पैटर्न को? सिंपली आपको बाई साइड में तब तक रहना है जब तक निफ्टी आपको 19050 के ऊपर मिलता है। इसके नीचे रहता है बाय नहीं करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? 3 लेवल दूंगा आपको बाय करने के, अगर वो 3 लेवल ट्रिगर नहीं होते हैं, बाय नहीं करना है, सेल करना है नहीं करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 19050 ये लेवल कहां से आया? अगर मैं यहां पे जो तकुसी बुलिश कैंडल है, ये दिख रहा है, ओके, ये इसका सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो आपको बाय साइड में नहीं रहना है। ये मैं इंट्राडे बेसिस पे बात कर रहा हूं। आपको सेल कब करना है? आपको सेल इस लेवल के नीचे ही करना है। ये लेवल दिख रहा है आपको 18880, इसके नीचे ही सेल बनता है, देन आप टारगेट पकड़ सकते हो 18800 का, एंड अगर उसके बाद में 18800 के सस्टेन करता है तो 18640 का। अब ये लेवल कहाँ से निकला 640 का? यहाँ पे अगर हम लोग डेली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन बनाए, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो, या तो मार्केट यहाँ से ये जो रिवर्सल आया है इस रिवर्सल को ऐसा रेंग रेंग के या क्विक तरीके से पार कर सकता है एंड 19500 तक आ सकता है। मेरा टारगेट 19500 क्यों है? ये जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसने अगर ब्रेकडाउन दिया हुआ है तो एक बार इस ब्रेकडाउन से रीटेस्ट करने आना चाहिए। उसके बाद में जब यहां से फॉल आएगा तब वो बात अलग हो जाएगी। यहां पे हम जाके डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग आती है कि नहीं आती है, और एल्स इसके नीचे ही रहता है, देन हम वहां से सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां तक मैं चाहता हूं एक बार के लिए मार्केट आए, टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं। और इसके लिए आपको प्ले कैसे करना है? आपको बाई साइड में तभी रहना है जब ये 19050 क्लियर है, इसके ऊपर रहता है तो ही बाय है, इसके नीचे जाता है बाय नहीं करना है। ये रही नीचे की तरफ की बात। सेल साइड के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूं नीचे की तरफ? क्योंकि ये वाला जो कैंडल है ना, यहां से बाइंग आई थी, करेक्ट? इसको मैं 15 मिनट्स पे लगाता हूँ। आज थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है आप लोग के लिए स्टडीज, लेकिन मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ, तो सीख लीजिए। ये यहाँ से हमें बाइंग आई, तो अगर हम लोग देखेंगे तो अभी तक जहाँ से बाइंग आई थी और जो वीवैप है इसका, वो अभी तक इसके नीचे भी नहीं आया है, इसलिए लेवल भी यही निकलता है 19050। इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। आपको सेल करना है जहाँ से ये बाइंग ट्रिगर हुई थी, जो 2 दिन पहले बाइंग आई थी। आप बाइंग कह लो, टेक्निकल बाउंस कह लो, कुछ भी कह लो। कुछ लोग कह रहे हैं बियर रैली है, ऊपर की तरफ टेक्निकल बाउंस दिया है, तो टेक्निकल बाउंस भी अगर जब इस लो के नीचे जाएगा तब आप सेल साइड के बारे में सोचो, बिंदास सोचो। ओके, ऊपर की तरफ अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप होगा तो 19130 इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। क्लियर कट आपका टारगेट निकल के आता है 200 से 250। इसका भी रीजन समझाता हूं क्यों है ये टारगेट। ये डेली टाइम फ्रेम लगाया मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कल के दिन भी समझाया था मैंने आपको कि ये जो है ये पूरा एक यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट लिया हुआ है, तो अभी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसलिए मैंने आज सुबह के टाइम पे 19260 का लेवल दिया था, क्योंकि 10 EMA भी उधर ही है। तो आपको फ्रेश बाइंग इसके ऊपर करना है। 18900 के नीचे जाता है, आपको सेल करना है, एंड
19,050 के ऊपर रहेगा तो आपको बाय करना है। गैप अप होता है तो 19,130 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी चेंजेस आता है लाइव मार्केट के अंदर, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होगा, जैसे आज के दिन हुआ था, आज के दिन बराबर रेजिस्टेंस के इधर खुला था। अगर ऐसे ही कोई बड़ा गैप अप होता है या बड़ा गैप डाउन होता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी कोई चेंजेस नहीं है, इसके अंदर भी सब जगह वही डब्बे बने हुए। हाँ, ये जो बॉक्स है इसको मैं, हाँ, 42,750 इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 43,100, 43,400 एंड उसके बाद में 43,800। दैट्स इट। क्लियर है इतनी मेरी बात? गैप अप होता है तो ये आपका लेवल है 43,100, इसके ऊपर रहेगा तो आपको बाई साइड में रहना है। नीचे की तरफ 42,500 इसके नीचे जाता है, आप सेल साइड का सोच सकते हो, जिसमें आपका टारगेट नीचे की तरफ निकल के आता है 42,380 एंड उसके बाद में 42,100। पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फर्दर सेल आपको 42,100 के नीचे करना है। व्यू बुलिश इसलिए ही है क्योंकि एफआईआईज, देखो मैं दो सिनेरियो क्यों कह रहा हूँ बार बार, मेरा व्यू बुलिश रहने के बाद में भी दो सिनेरियो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा वो लोग कर सकते हैं कि अगर उनको प्रॉफिटेबल होना है तो फिर से यहाँ से नीचे की तरफ लेकर आए, सबको बियरिश करे, देन फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ खींचे। और एल्स अगर उन्होंने ट्रैप कर ही लिया है सब लोग को तो यहाँ पे जो है, यहाँ से ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर तो जो जो लेवल दिया हूँ उसके हिसाब से प्ले करो, उसके अलावा बाकी कुछ मत करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट में। कोशिश करें अगर आप बाई साइड का ट्रेड ले तो ऑप्शन बाइंग में ना करें, अनलेस एंड अनटिल अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो दिसंबर एंड की एक्सपायरी ले। सेम एक्सपायरी में आप लोग ट्रेड करते हो, फिर बाद में कहते हो कि प्रीमियम डीके हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोशिश करें, मेरा तो मानना ये है, मैं तो ये कहूँगा आपको, कोशिश करिए ऑप्शन सेलिंग विथ हेज एंड फ्यूचर्स विथ हेज करें। और मैं एवरेज आउट बहुत क्लियरली जो पहले भी कहा था अभी वापस कहता हूँ, 18,800 के पास आएगा, ये स्क्रीन पे दिखेगा तब मैं एवरेज करूँगा, उसके पहले मैं एवरेज नहीं करने वाला हूँ। और जहाँ पे हमने सेल किया हुआ था वहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आया अभी तक, तो अभी एवरेज आउट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मैंने अभी कल के दिन या आज के दिन, आज सुबह को अगर यहाँ पे टॉप पे कहाँ पे एवरेज कर लिया होता तो क्या होता था, उसके बाद में मुझे लॉस ही होता था ना। इसलिए मैं ऐसे टाइम पे एवरेज नहीं करना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर सपोर्ट पे एवरेज करना चाहता हूँ, जहाँ पे 200 EMA है, जहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट है, जो 18,640 से लेके 800 तक का जोन है, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। हाँ, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिलेगा। और अगर हम लोग मंथली चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो इसने मंथली चार्ट के हिसाब से ब्रेकडाउन तो दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन तो दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं ये कन्विंसिंग अभी तक नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से तो एक बार 19,500 आना चाहिए, ये मुझे लगता है। और मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, टेलीग्राम पे भी एंड यूट्यूब पे भी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादा बार बार मैं बोलूँगा ना 19,500 19,500, तो लोग सिर्फ ना कॉल बाय करके रखते, ना उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, ना खुद के हिसाब से सोचेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। चलो अगर कह रहा है कोई 19,500 आएगा तो एक आपको खुद को स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा ना, कुछ तो हेज भी रखो उसके साथ में। ऑप्शन बाइंग हेज नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करो। लेकिन नहीं, लोगों को बनना है एक दिन में अमीर, लोगों को करना है प्रॉफिट एक दिन में, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कोशिश करिए कि आप ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करें। ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो अपना खुद का स्टॉप लॉस लगाए एंड उस स्टॉप लॉस के हिसाब से ही प्ले करें। स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको निकलना पड़ेगा बाहर। तो यही है मेरे तरफ से, और मुझे कुछ कहना है नहीं। मैं बुलिश हूँ मार्केट में। एक दो दिन अगर नीचे की तरफ गिरता भी है, यहाँ से अच्छी खासी रैली कैप्चर की है ऊपर की तरफ, एक दो दिन वापस नीचे की तरफ भी गिरता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा मेरे हिसाब से। मुझे लगेगा कहाँ से मार्केट में रिवर्सल आएगा तो उसके अंदर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहता हूँ। तो ये रहा FNO डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।